हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थी अति पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं प्रभु की दासी प्रोफेटस संजना आप सभी के मध्य में प्रेयर ग्रुप टीम में आपका मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और सॉरी बोलती हूँ कि मेरा लेट हो चुका है 15 मिनट, और मैं भी जस्ट मीटिंग से आ रही हूँ। सो आप सभी को सॉरी। प्रभु की महान उपस्थिति में आपका वेलकम करती हूँ और खुदावंत का मैं हजूरी के लिए धन्यवाद करती हूँ। लेब्रो शखथल रस्से इब्राहान थला राबो रिखान थला रिब्रोहोन थोलो रस्से खेथेलिया रिखान थला। ये समय में हम सब आत्मा में खो जाए और इस समय प्रभु की प्रेजेंस में जाएं। हालेलुया। रिखा लरा शोथोलो रोखान था नमन से ब्राता। हे मेरे पाक पवित्र परमेश्वर, हे इज़राइल के महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे एलिया के पाक पवित्र परमेश्वर, मूसा का वो सामर्थी और तेजस्वी परमेश्वर। हालेलुया। रिबुलोरो शोखोथोलो। आपने कहा है परमेश्वर तुम उसके उद्धार का काम को खड़े खड़े देखोगे जो आज तुम्हारे मध्य में वो करने जा रहा है। ऐसा कहने वाला हूँ महान परमेश्वर। मैं आपको वेलकम करती हूँ लॉयन ऑफ जुडा। हालेलुया। मैं वेलकम करती हूँ स्वर्गदूतों का मैं वेलकम करती हूँ इस समय में परमेश्वर मेरी लेकिन तेरी मर्जी पूरी होने पाए। जितने ऑनलाइन और ऑफलाइन देखेंगे सभी को परमेश्वर तेरे मसा ट्रांसफर हो परमेश्वर। आज वो सेम ना रहे लेकिन उनकी जिंदगियों में जो भी अबंडनेस से बर्डन है आज इस वचन के द्वारा वो आजाद हो जाए। यीशुआ के नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जेमा सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। असीफ ब्रदर जी प्रेज द लॉर्ड। राहुल प्रेज द लॉर्ड। दीप ब्रदर प्रेज द लॉर्ड एंड एवरीवन प्रेज द लॉर्ड। और फिर से सॉरी कि मैं लेट हो चुकी हूँ। हालेलुया। 15 मिनट और मैं एक मीटिंग में गई थी। हालेलुया। और धन्यवाद करना चाहती हूँ और आप सभी को हालेलुया हैप्पी क्रिसमस एंड न्यू ईयर की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मैं जब इस पेज में आती हूँ आप सभी से मिलती हूँ तो मैं ठहर जाती हूँ। हालेलुया। पहले मैं देखती हूँ आप लोगों को। हालेलुया की एक अपना एक फैमिली जैसे जब वचन कहता है तुम मसीह में एक भाई और बहन हो। हालेलुया। हम भले ही दूर हैं लेकिन वाकई में हम मसीह में एक भाई और बहन हैं। हालेलुया। हम एक देह एक आत्मा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं स्क्रीन पर देखती हूँ आप लोग का नाम को। हालेलुया कि मेरे सरमन में लोग वो जिनको हालेलुया कंटिन्यू मैं उनसे मिल रही हूँ, कंटिन्यू मैं उनसे हालेलुया मैं आज तक देखी तो नहीं हूँ लेकिन मैं स्पिरिट में महसूस करती हूँ उनको। आत्मा में एक हैं हम। हालेलुया। मैं स्पिरिट में ऐसा महसूस करती हूँ वो मेरे साथ मेरे फैमिली मेंबर हैं। हालेलुया। हम सब एक ही फैमिली के हैं। हालेलुया। सो वेरी थैंक यू। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉयन ऑफ जुडा का जो इतनी अच्छे परिवार को दिया है। हालेलुया। और प्रेयर ग्रुप टीम जो हमारे साथ हालेलुया जो मुझे इस पेज पर इन्वाइट करते हैं मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और आशीष ब्रदर का धन्यवाद करती हूँ एंड एवरीवन। हालेलुया। आप मुझे देखें लेकिन मैं बहुत ही कम लोगों को देखी हूँ। जेमा सिस्टर हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। मैं आप में से किसी को भी नहीं देखी हूँ। सो हालेलुया। आज का सरमन शायद शॉर्ट रहेगा लेकिन पावरफुल रहेगा। वी आर डिक्ली एंड डिक्लेशन। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करती हूँ, घोषणा करती हूँ। हालेलुया। प्रॉफिट प्रेयर नहीं डिक्लेरेशन करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो वाकई में जो बाइबल पढ़ा है या जो रीड कर रहा है हालेलुया जो हालेलुया जो गहरी नॉलेज रखता है, आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा प्रॉफिट लोग घोषणाएं करते थे जाके। हालेलुया। दाऊद के जीवन में जब पाप हुआ नातान नबी गया। प्रेज द लॉर्ड। रवि नातान नबी गया और कहा कि तू ही वो बंदा है जो तूने पाप किया है। ऐसा नहीं बोला कि राजा ऐसा नहीं है, उलट फुलट के बात नहीं किया हुआ। हालेलुया। कि हो सकता है तेरे से गलती हो गया हो सकता है नहीं। प्रॉफिट क्लियर करते हैं, क्लियर कट बात करते हैं। हालेलुया। छुप छुपा के बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। बुरा लगे भला लगे हालेलुया कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर की जो आवाज है वो पहुंचे लोगों तक, बस बात खत्म। जो खुदा ने कहा है वो कहे, जो चाहे वो कड़वी रहे। नातान नबी की बात मुझे अच्छी लगी। हालेलुया। जब मैं पढ़ी नातान नबी बोलता है तू ही वो पर्सन है हालेलुया जो ऐसे ऐसे तू कांड किया है। हालेलुया। ऐसे ऐसे कांड किया, ऐसे ऐसे तूने पाप किया है राजा होकर के। हालेलुया। तू सोच रहा था तेरे कोई नहीं देख रहा है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा टॉपिक तो वो नहीं है। हालेलुया। बस ये बताना चाहती हूँ कि जो भी प्रोफेसी आपके लिए होगी उसे आप रिसीव करें बाय फेथ। हालेलुया। आपको पता है आज मैं एक मीटिंग गई थी और
उस मीटिंग की चर्चाएं बहुत हो रही थी। हालेलुया। उस मीटिंग की चर्चाएं बहुत हो रही थी कि एक प्रॉफिट आया है बाहर से, और प्रभु का दास प्रॉफिट है, घंटों घंटों 9-9 10 10 घंटे 8 8 घंटे प्रेयर करता है, अमेजिंग रीति से काम करता है। और हम 7 5 6 घंटे से बैठे थे वहां पर प्रभु के दास, क्योंकि हमको समय समय पर संगति करना, अनॉइंटिंग लेना, और खासकर जब प्रॉफिट लोग आए, क्योंकि प्रोफेसी और प्रॉफिटिक चीज ऐसी है जो ट्रांसफरेबल है। हालेलुया, वो ट्रांसफर होती है। सो कौन नहीं चाहेगा कि मस्सा के लिए लेना। लेकिन जब हम वहां गए तो पता चला वहां पर कुछ ऐसा खाली खाली टाइप लगा, महसूस मैंने नहीं किया होली स्पिरिट की प्रेजेंस को। और वहां पर मैंने केवल प्रीचिंग सुना, जबकि बाइबल बताता है यीशु ने पूरी सेवा की। अगर आप वाकई में ट्रू प्रॉफिट है, या फायर फील है, या आप इतने घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो पवित्र आत्मा आपको तुरंत वहां पर गाइड करेगा सेवा के लिए। तुरंत वहां पर हीलिंग होगा, तुरंत वहां पर मिरेकल्स होंगे, तुरंत वहां पर बर्डन हटेंगे, वहां पर इमीजिएटली काम होगा। हालेलुया। जो लोग इतने घंटों तक प्रचार कर रहे हैं, जो इतने घंटा प्रचार कर रहा है, जो इतना घंटा 10 10 घंटा जो बैठ के प्रार्थना कर रहा है, अगर वो किसी प्लेस पे खड़ा हो जाए तो खुदावंत अपना तेज को वहां दिखाता है। मैं आपको बता रही हूँ। हालेलुया। इस समय हमको आत्माओं को परखना है, भागना नहीं है आत्माओं के पीछे। वचन कहता है तुम आत्माओं की प्रतीति करो, कौन सही है कौन गलत है। सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे बड़ा वरदान है तो वो है परख का वरदान। हालेलुया। परख का वरदान। लोग वहां उसके लिए एकदम वचन सुना, ठीक है, वचन वो प्रीच किए, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से उनकी बातें हो रही थी, पवित्र आत्मा तुरंत गाइड किया कि हालेलुया। एक कहावत है ना, काम छोटे दर्शन बड़े वाले। हालेलुया। सो परमेश्वर हमको अपनी बड़ाई खुद नहीं करना, जैसे वो खुद अपनी बड़ाई। सो बहुत सारी बातों को हमको परखना है। अच्छी प्रीचिंग थी, चलो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हम अपने बारे में हम वचन कहता है तुम अपने बारे में ज्यादा डिंग मत मारो। वचन कहता है ना, तुम अपने बारे में डिंग नहीं करना है, हमको डिंग नहीं हाँकना है। हालेलुया। मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, मैं ऐसा कर सकता हूँ। सो पवित्र आत्मा वहां पर तुरंत बता देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा 5 मिनट का सेवकाई में भी बड़े सामर्थ का काम कर सकता है। यीशु मसीह 3 साल की सेवकाई में उलट पुलट के रख दिया। हालेलुया। सो इस समय में मैं बताना चाहती हूँ, आप आत्माओं को परखे। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे खाली खाली बहुत महसूस हुआ, बहुत ज्यादा खाली महसूस हुआ वहां पर। हालेलुया। घंटों तक हम बैठे वहां पर और खाली होकर के आए। ज्ञान तो सबको ही देते हैं। वचन कहता है, पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर का मैं ज्ञान लेकर के नहीं आया, सामर्थ लेकर के आया। यीशु मसीह ने प्रीचिंग के दौरान बड़े कार्य किए, चाहे कुछ भी किए, चिन्ह चमत्कार। हमको चिन्ह चमत्कार के भी पीछे नहीं भागना, लेकिन बुद्धि और आत्मा दिया है पौलुस ने कि तुमको बुद्धि और आत्मा होना जरूरी है। मैं बुद्धि के साथ भी प्रीच करूंगा और आत्मा के साथ भी। और आत्मा जहां पर काम कर रहा है वो फिर अपने रीति से सोचा समझा काम नहीं करेगा, मनुष्य के अनुसार से काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपने तरीके से वहां देखता है कि वहां लोगों का नीड क्या है, वहां बर्डन में लोग हैं। यीशु मसीह जब प्रीच किया तो फुल सेवकाई किया। पहले वो वचन दिया। हालेलुया। जब आप मत्ती 5 पढ़ेंगे, वहां स्टार्टिंग से परमेश्वर ने बुद्धि का प्रीचिंग कितनी स्ट्रांगली वचन वहां दिया, पहाड़ी उपदेश। फिर नमक का उपदेश दिया, क्योंकि वहां पर परमेश्वर को पता था कि वहां पे कैसे लोग आए हैं, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। और परमेश्वर को पता था यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मनमुटाव वाले लोग आए हैं। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने के बैठे हुए हैं। हालेलुया। घमंड वाले लोग भी आए हैं जो एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। इसलिए नमक के बाद परमेश्वर ने वो वचन को बताया। कौन सा वचन? हालेलुया। अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, तो सबसे पहले जाके उसको माफी मांगो। हालेलुया। उसके मन में बोला, तुम्हारे मन में नहीं। हालेलुया। उसके मन में तुम्हारे प्रति अगर है, हालेलुया, मैं उससे गुस्सा हूं, मैं उसको मनाने नहीं जाऊंगा, तो वहां पर ये नहीं लिखा है। उसके मन में तुम्हारे प्रति अगर है और तुमको पता है कि वो मेरे से बात नहीं कर रही है, वो मुझसे गुस्सा है, वो मुझसे क्रोधित, तो सबसे पहले तेरे को नम्र बनना पड़ेगा, वहां जाके तेरे को छोटा बन। परमेश्वर बहुत सारे वहां पर प्रीच किया, उसके बाद वहां पर हीलिंग का भी काम किया। सो परमेश्वर पूरा सेवकाई करता है जहां भी जाता है। हालेलुया। ये है एक पूरी सेवकाई। अगर आप 10 घंटे प्रचार कर रहे हैं, 10 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं,
वो तो खुदा का तेज ऑलरेडी वहां पर उतर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है यहाँ पर लोगों की नीड क्या है। और मैंने देखा वहां पर, हालेलुया, वहां पर लोग भूखे थे, वहां पर बर्डन में थे लोग, वहां पर हीलिंग की जरूरत थी लोगों को। वहां पर क्या हुआ, हालेलुया। सो परमेश्वर की आत्मा, और मैं डायरेक्टली वो प्रभु के दास को बोल दी, हालेलुया, क्योंकि मेरी प्रॉफिट की कॉलिंग है, मैं डरती नहीं किसी से। मैं डायरेक्ट वो प्रभु के दास को बोली कि यहाँ पर बर्डन से भरे हुए लोग थे और आपने हीलिंग यहाँ पर सेवकाई पूरी नहीं की। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम अगले को क्या रिस्पॉन्स मिला, वो क्या मेरे बुराई करेगा, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। हालेलुया। मेरे को जो स्पिरिट बोला मैंने बोल दिया कि वहां पे लोग भूखे थे घंटों, तुम 8 घंटे प्रार्थना करके आ रहे हो तो परमेश्वर का तेज उतरता है उस जगह पर। वहां पर तुम अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन प्रभु की मर्जी वहां पर काम करेगी। भले ही तुमको 5 मिनट समय दिया जाएगा, आप 1 मिनट ही प्रचार करोगे, 1.5 मिनट प्रचार करोगे, 1.5 मिनट में, 1 सेकंड में परमेश्वर हीलिंग का काम कर सकता है। वो तो आत्मा है। हालेलुया। सो आज के टाइम में हमको परखना है कि अगर कोई डिंग मार रहा है कि मैं घंटों घंटों प्रार्थना कर रहा हूं, हालेलुया, और हमारे हाथी के दांत दिखने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं, तुरंत पकड़िए आत्माओं को, भागिए मत आत्माओं के पीछे। हालेलुया। जैसे आज मैं भागी, हालेलुया, कहने का मतलब हम वचन सुने वो भी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने आप को बोल रहे हो मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा ऐसा हूं, और वहां पर आप कर नहीं रहे हो, तो वो चीज नेगेटिविटी में बदल जाएगी। और खासकर आप तब बोल रहे हो कि मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई स्पिरिचुअल, अगर कोई आपसे कोई स्पिरिट में बड़ा है, हालेलुया, सीनियरिटी में नहीं, फिजिकल सीनियरिटी नहीं, लेकिन आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में अगर कोई बड़ा है, कुछ आपको गाइड कर रहा, तो वहां आपको सीखना है। हालेलुया। आपको छोटा बनना, हम हम्बल बनना, आपको हम ये नहीं दिखाना कि मैं बाहर से आया हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। यीशु मसीह इसलिए क्या किया, लोग अपने चेलों को पैर धो के सिद्ध किया कि मैं बड़ा हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पैरों को धो रहा हूं। केवल यहाँ पर एक तो धार्मिकता निभाया नहीं कि मेहमान आ रहे हैं तो लोटा लेकर के और थाली लेकर के बैठ गए हैं और पानी से पैर धो रहे हैं, हालेलुया, दूध फिर से दूध डाल करके पैर धो रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर बहुत बड़ी भेद की बात बताया है कि एक बड़ा सेवक जो बड़े हीलिंग का काम कर रहा है, मुर्दों को जिला सकता है, वो कैसे एक नौकर बन के दिखा रहा है। हालेलुया। मस्सा पाना एक ट्रांसफरेबल है, वो आसान है। एक प्रॉफिट अगर बोलेगा कि मैं मस्सा को ट्रांसफर करता हूं, जैसे मूसा के जीवन से 70 लोगों को ट्रांसफर कर दिए, वो आराम से चल सकता है, वो जा सकता है मस्सा, लेकिन मस्सा को बना के रखना सबसे कठिन काम है। हालेलुया। सो खुदावंत को धन्यवाद करना चाहती हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास करती हूँ अगर मेरे लिए 2023 अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है, हालेलुया, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर बड़े मार्गों को खोलने जा रहा है। मैं एक वचन पढ़ूंगी और ये प्रोफेटिक वचन रहेगा, और आपको बताना चाहती हूँ प्रोफेटिक वर्ड वो है कि जब एक मेडिसिन खाते हो, आप मेडिसिन खाते हो, फिर वो पेट में जाता है और फिर वो तुरंत 1 सेकंड में नहीं, हालेलुया, वो 15 मिनट 20 मिनट में आपको रिलीफ देता है, लेकिन रिलीफ देता है वो। ये वर्ड एक मेडिसिन है। जैसे ही आप मुंह खोल करके बोलोगे मैं रिसीव करती हूँ, क्योंकि सुनना मसीह से होता, मसीह के वचनों से होता है। जब आप मसीह के वचन को एक्सेप्ट करते हो और अंगीकार करते हो, अंगीकार करने के लिए क्या करना है, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार, मुंह से, मुंह को खोलना पड़ेगा, मैं रिसीव करती हूँ बोल के, हालेलुया। सो परमेश्वर सुनता है, हालेलुया। Ribla hantala rashokotolo rokontala rasike brahantala rasotolo robo shakatala rakuntala raba shakatala raba. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Yeshu, hallelujah. Hallelujah. Ribra shakatala rakuda raba santala rasotolo rokontala raba. Hallelujah. Thank you, Lord. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब इस समय में निकालेंगे, हालेलुया। रिब्लो रोशकोतलो रखोरा बशकतला रखोरा बशकतला रखुंदला रब्रहान टेलिया रबो शकतला रबो, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार हम निकालेंगे, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे और हम पढ़ेंगे इस समय में, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1-3 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है,
मैं एक का 30 और 31 दोनों पढ़ूंगी, 30 31। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और उसके बाद हम 46 47 इधर भी पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। आमीन। हालेलुया। वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा उसके उद्धार के विषय से आनंदित होता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबो शखतल रखूड़ा रबा। एक और वचन पढ़ूंगी मैं इसी के साथ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबो शकुतलो रखूड़ा रबा शकतल रखूथल रसेब्रहान थल रखूड़ा रबा शखितेलिया रबा। हालेलुया, रबो शकुतलो रखूथल रबो शकतल रखूदा रबा। यहाँ पर लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा के दिनों में, हालेलुया, जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों को राजा का जन्म कहाँ होना है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। री बोलो रोश खतलर। मैं 3-4 वचन बताऊंगी और उसके बाद फिर मैं उसका रेफरेंस बताऊंगी। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबशकतल रखूल रशंथल रसुखतल रखतल रबशकतल रबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रबशकतल रखूल रसिखतेलिया रहंथल रबा। हालेलुया, रबुशकतल रबुशकतल रबु रबशकतल रखूनथल रबसिखतेलिया रहंथल रबुशकतल रबा। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बाइबल में यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम से, बाइबल यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम से, हालेलुया, यीशु का उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का उत्पन्न हुआ और बाइबल बताती है यीशु मसीह का अर्थ है उद्धार। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, जितने भी बेड में जो भी है आज बीमार है, परमेश्वर सभी के लिए, हालेलुया, आज हीलिंग होगा, मैं विश्वास करती हूँ। बाइबल लिखा हुआ है, मरियम से यीशु का उत्पन्न हुआ, उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो उसका नाम क्या है, उद्धार करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जिंदगियों में आज यीशु उत्पन्न नहीं हुआ है तो आज आपको, हालेलुया, आपको उत्पन्न करने की जरूरत है। चाहे वो आज एक पुरुष हो, चाहे वो एक स्त्री हो, आपको गर्भवती होना है। हालेलुया, गर्भवती होना है आपको। हालेलुया, यीशु आपकी लाइफ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, उत्पन्न होना। याद रखिए, जब यीशु उत्पन्न होगा, साल्वेशन ऑलरेडी आपके घर में आएगा, हीलिंग ऑलरेडी आपके घर में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमको यहाँ पर सिखाता है कि यीशु का जन्म होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के लिए आप जन्म की तैयारी के लिए 25 दिसंबर को आप सेलिब्रेट करोगे, अच्छी बात है, लोग फिर 26 को भूल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी पूरी लाइफ टाइम में, हालेलुया, उसका उद्धार का, हालेलुया, उसके उद्धार, साल्वेशन आपकी लाइफ में बने रहना चाहिए। हालेलुया, उसका जन्म, हालेलुया, जो जन्म होता है, हालेलुया, आपको वो जन्म में का अनुभव में आना है। हालेलुया, वो जन्म के अनुभव में आपको आना पड़ेगा। माइटी जीसस रे ब्लोरो शखांता लराबा। और बाइबल बताती है जब यीशु का जन्म हुआ, और बाइबल बताती है जब यीशु का जन्म हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, जब यीशु का जन्म हुआ, हालेलुया, कई लोग उससे मिलने आए, खास वो लोग, हालेलुया, स्कॉलर्स लोग, ये नॉर्मल स्कॉलर्स नहीं थे, उस टाइम के ये जाने माने स्कॉलर्स थे, जो चिन्ह और तारों को देख करके बता देते थे कि कौन कैसा है, कौन कहाँ उत्पन्न होगा, कौन क्या होने वाला है, पानी कब आएगा, वर्षा कब होगी, XYZ। ये नॉर्मल स्कॉलर्स नहीं थे, ये स्कॉलर्स को पता चल गया था कि ये साल्वेशन जो आ रहा है, जो चरनी में जो उद्धार करता जन्मा है, हालेलुया, ये यीशु मसीह है। हालेलुया, और लोग उसको मेंशन करने, दंडवत करने, लोबान को लेकर के, हालेलुया, गंधरस को लेकर के, सोना को लेकर के आया था। आपको मालूम है सोना क्या चीज को बताता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोबान क्या चीज को बताता है? गंधरस। ये तीनों क्या है? गंधरस क्रूसीफाइड को दिखाता है, हालेलुया, रेबा शखतरबा। लोबान, हालेलुया, ये हालेलुया याजकीय पद को दिखाता है, याजक लोग जो हालेलुया जलाते थे। और सोना, हालेलुया, पद को बताता है, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। वीआईपी हालेलुया पर्सन को दिखाता है। यीशु मसीह एक वीआईपी पर्सन था, लेकिन चरनी में जन्म हुआ, और बाइबल बताता है उसके जन्म के बाद परमेश्वर ने हाले जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो जन्म हुआ एक मरियम के कोख से, मरियम के गर्भ से, जब वो जन्म हुआ तो वहां पर नॉर्मल चीजें नहीं हुई, वहां पर बड़े चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो गया, वहां की दशाएं चेंज हो गई। याद रखिए, जब आप यीशु मसीह का जन्म आपके गर्भ से होता है, जब यीशु आपके गर्भ में आता है, अर्थात जब यीशु को आप ग्रहण करते हैं, जब बीज को आप ग्रहण करते हैं, यीशु के वचन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके रिपेंड करते हैं, और जब वो रिपेंड करते हैं फिर आप रिपेंडनेस के साथ चलते हैं, वो यीशु जन्म होता है, वो आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो जाते। हालेलुया। क्योंकि यीशु का जन्म होना जरूरी है। केवल जन्मदिन मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जन्म आपकी लाइफ में होना जरूरी है। आप गर्भवती होना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर बड़े मस्से को देखना चाहते हैं, बड़े कार्यों को देखना चाहते हैं, हीलिंग देखना चाहते हैं, साल्वेशन देखना चाहते हैं, चेंज लाइफ देखना चाहते हैं, फ्यूचर को हालेलुया ग्रेस में बदलता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी जॉब को, अपने फाइनेंस को, अपनी फ्यूचर लाइफ को, अपने हालेलुया अपने वेडिंग लाइफ को हाले देखना चाहते हैं मल्टीप्लाई होते हुए, एक मल्टीप्लाई स्पिरिचुअली मल्टीप्लाई ग्रेस में, तेज में बदलते हुए देखना चाहते हैं, आपको अपने गर्भ में यीशु को लाना होगा, अपनी जिंदगियों में यीशु को लाना होगा। आपको गर्भवती बनना पड़ेगा, ताकि जब वो यीशु उत्पन्न हो, जब आपके लाइफ में साल्वेशन उत्पन्न हो, तो वचन कहता है, यहेजकेल कहता है, हालेलुया, यहेजकेल 47 में कहता है कि जाति जाति के लोग और जाति जाति के जीव जंतु, अंडे देने वाली भी, हालेलुया जीवधारी लोग बहते हुए मंदिर से सोता को बहते हुए देखेंगे, और वहां पर एक नदी है, वहां पर एक हालेलुया वो पेड़ है, वो जो कभी क्या होगी, सूखेगी नहीं, वो आप हो। वो हालेलुया आपके लाइफ से वो सोता बहेगा, अनलिमिटेड माइटी जीसस लेब्रो खान चेलिया लेब्रो शाखान थाला राबा। जब वो सोता बहेगा, आपके खुद के घर के लोग, आपके पड़ोसी, आपके झाले ब्लड रिलेटिव, एवरीवन, वो सोता से बहता हुआ सोता जो वो भवन से निकलेगा, वो मंदिर से निकलेगा, लोग हालेलुया वो अनॉइंटेड दिखेंगे। एक बच्चा भी आपको अनॉइंटेड देखेगा, बच्चा भी अन्य भाषा में बोलता हुआ देखेगा, बच्चा भी प्रोफेसी करता हुआ देखे, क्योंकि वचन कहता उन बातों के बाद मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर मैं उड़ेल दूंगा। मैं इसलिए उड़ेल दूंगा ताकि परमेश्वर की महिमा हो। योवेल भविष्यवाणी करता है, वो भविष्यवाणी नॉर्मल भविष्यवाणी नहीं है। किन बातों के बाद कहता है? जब साल्वेशन आएगा, जब यीशु आपकी जिंदगियों में आएगा, जब आप प्रेग्नेंट होंगे। हालेलुया हालेलुया। आज लोग गर्भवती हो रहे हैं, क्यों? पाप करने में। हालेलुया। वचन कहता पाप की मजदूरी मृत्यु है। हो सकता है एक मृत्यु ऐसे भी है कि पाप करने के बाद आप ना मरे, लेकिन आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाएगी। कोई दर्शन आना, जो दर्शन आ रहे थे बंद, दर्शन आना बंद, एनकाउंटर होना बंद, एंजलिक टंग प्रेयर बंद। एक टंग प्रेयर वो है जो हम बोलते हैं रिबालारा शखेलिया ब्राहान ठालाराबा। एक टंग प्रेयर वो है जो एंजलिक टंग प्रेयर, जो एक प्रोफेटिक क्लासेस में कई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो प्रोफेट लोग को मालूम है, हालेलुया खास जब एंजलिक टंग प्रेयर होती है उसमें वो नॉर्मल नहीं होती है, वो प्रेयर फिर पावरफुल होती, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। वो जो 40 डेज हालेलुया, उस समय में अन्य भाषा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता उस समय में स्वर शक्तिमान स्वयं तेज बनकर प्रकट हुआ। आज वो तेज हमारी जिंदगियों में अन्य भाषा बन के प्रकट होता है, एंजलिक टंग प्रेयर बन के प्रकट होता है। आज कई लोगों के हाथों में डस्ट आते हैं, ऑयल आते हैं, स्किन चेंज हो जाते हैं, गोल्डन आते हैं। ये क्या तेज है? आज हम क्या होते हैं? सामर्थ से भरते हैं। आज हमारी जीवन में अन्य भाषा होती है। आज कई प्रकार के वरदान है। ये क्या है? अब पवित्र आत्मा है जो अन्य दिनों में, अंत के दिनों में उड़ेल देगा, अपनी आत्मा को उड़ेल देगा कहता है हमारे लिए। हालेलुया। और उस टाइम में क्या था? स्वयं परमेश्वर एनकाउंटर करता था, जैसे यहेजकेल को एनकाउंटर किया। हालेलुया। जैसे कि डैनियल को एनकाउंटर किया, जैसे कि हालेलुया कई ऐसे प्रभु के दास हैं, एलिया हैं, मूसा हैं, जो एनकाउंटर किया परमेश्वर ने। हालेलुया। रिखान चालराबा कब होगा? वचन कहता है मूसा तो मेरे मन सा है। हालेलुया। वो इतना हम्बल है, इतना मेच्योर है। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है धीरे बात करना हम लेने से, नो, धीरे बात करना हम्बल नहीं है। ये आपका स्वभाव हो सकता है, मसीह स्वभाव। हम्बल वो है, हालेलुया प्रेज, और नम्रता वो है जो आप गाली दे करके 4 गाली आप सुन ले रहे हो, और हालेलुया उसके बदले में फिर भी आप बोल रहे हो खुदावंत तेरे को बहुत ब्लेस करे। केवल ऊपरी दिखावा नहीं, वाकई में आप बोले खुदावंत इसको तू ब्लेस कर सही में, और परमेश्वर फिर बोलता है वाओ हालेलुया। फिर परमेश्वर स्टेटमेंट देता है, मूसा का स्टेटमेंट देता है कि इसको देखो, मूसा को देखो, ये मेरे हालेलुया मेरे मन सा है कहता है।
हालेलुया, ये नम्र हो गया, प्रमाण पत्र दे रहा है मूसा का वहां पर। कब साल्वेशन आया उसकी लाइफ में, स्पिरिट आया। कौन सी स्पिरिट? खुदावंत की स्पिरिट, उसका तेज उतरता है। हालेलुया, तो लोग नॉर्मल नहीं रहते हैं। हालेलुया, क्या हो जाते हैं? हालेलुया, अनॉइंटेड हो जाते हैं, खुदावंत के लिए अनॉइंटेड हो जाते हैं। हाले लोगों की दृष्टि में हालेलुया बहुमूल्य हो जाते हैं, वो एक याजकीय बन जाते हैं। हालेलुया, उसके बाद वो जहां पर खड़े रहते हैं तेज बहता है, रिब्राहान ठालाराबा, फिर लंगड़े भी चलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के एक दास गवाही बता रहे थे, बोल रहे थे खुदा का एक दास है, उसको ऑर्डिनेशन के लिए, हालेलुया, उसको ऑर्डिनेशन पेपर चाहिए था, उसको सर्टिफिकेट चाहिए था। हालेलुया, ये वो दास है जो हालेलुया कुत्ता का जूठा खा खा करके वो अपनी जिंदगी को जीवन यापन किया, और फिर हालेलुया धीरे धीरे आत्माओं में बढ़ा। हालेलुया, कुत्ते के जो जूठे होते थे उसको खा करके, हालेलुया, वो अपनी गवाही को बता रहा था, कुत्ते को जूठा खा करके मेरी जिंदगी गुजरी है। हालेलुया, और जब मसीह में बढ़ा, जब उसको पास्टर की ऑर्डिनेशन के लिए जब बुलाया गया, तो बाइबिल तो वहां पर वो अपनी गवाही बता रहा था कि जब पास्टर को ऑर्डिनेशन के लिए जब प्रभु के दास लोग हाथ रखने के लिए आए तो वो हाथ नहीं रख पा रहे थे, वो गिर जा रहे थे। ऐसा सामर्थ था, ऐसा अभिषेक था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक क्या है? सामर्थ क्या है? अनॉइंटेड क्या है? वरदान। परमेश्वर अपना मन से, इच्छा से आपको बढ़ाता है, आपको तेज देता है। क्यों? वो आपका लेवल देखता है, वो आपकी नम्रता को देखता है। वाकई में हालेलुया, एक टाइम परीक्षाओं में सिद्ध ठहरा, एक टाइम टेम्पटेशन में ये हालेलुया भटका नहीं। हालेलुया, चाहे वो आशीष मिले या ना मिले, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। वरदान मिले या ना मिले, फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, मैं प्रभु को जान गया हूँ फिर भी कुत्ते का जूठा खाना पड़ रहा है, प्रभु को जान गया हूँ फिर भी लंगड़ा बैठा हूँ, प्रभु को जान गया हूँ फिर भी बेरोजगारी है। इससे अच्छा तो हालेलुया नहीं जानता वही सही रहता। क्या ऐसा कहना सही है? या ऐसा कहना सही है कि मैं कुत्ते का जूठा खाकर भी सही है, लाजर बन करके मैं कम से कम अब्राहम की तो गोद में जाऊंगा? और वो परमेश्वर देखता है, और फिर स्वर्गदूत आते हैं, फिर आपको हालेलुया आपकी सेम दशा नहीं रहती है। परमेश्वर ने जकरिया के पास भेजा था, जिब्राइल को, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। बाइबल बताता है जब उसके सामने खड़ा रहता है वो परमेश्वर, हालेलुया, वो क्या जिब्राइल होगा जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। और वो परमेश्वर के पास वो हालेलुया जकरिया के पास जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना होता है जो बहुतों के लिए आनंद का कारण बना, बहुतों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना। हालेलुया, आप बहुतों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे, आप बहुतों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे। आपकी जिंदगी में जब यीशु उत्पन्न होगा, जब आपकी जिंदगी से आप हालेलुया जब उत्पन्न करेंगे यीशु को, जब आपकी जिंदगी से उत्पन्न होगा यीशु, तो साल्वेशन बहना शुरू हो जाएगा। लेब्रो मां खारा बारा शेबला रहान ठेलिया रिब्राहान ठोलो खोलराबा, साल्वेशन बहेगा। हालेलुया, उद्धार बहेगी। हालेलुया, आप जिस पर हाथ रखेंगे वो शिफा को पाएंगे। आप जहां खड़े हो जाएंगे दुष्ट आत्माएं वहां पर फिनिश हो जाएंगी, बर्डन हटेंगे। ओ लेब्राहान चला। खुदावंत ब्लेस करे आप सभी को। खुदावंत की इच्छा है आपको जन्म देना है यीशु को। हालेलुया, गर्भ में गर्भ धारण करना है। हालेलुया, और बाइबल कहता है जैसा उसका स्वभाव है वो स्वभाव वो कैरेक्टर में बदल जाओ। अगर आप सचमुच में साल्वेशन को देखना चाहते हैं, हीलिंग को देखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में तेज को देखना चाहते हैं, क्योंकि हग्गे की पुस्तक कहता मैं अपनी हालेलुया मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। हालेलुया, मैं अपने महिमा के तेज से मैं भर दूंगा। हालेलुया, सो खुदावंत अपनी महिमा के तेज से आपको भरना चाहता है। सो आर यू रेडी? हालेलुया, सो खुदावंत का तेज आपकी लाइफ पे आए, आपके बच्चों पर आए, आपके फाइनेंस पे आए। लिब्रो खान छालारा तीलिया राशोखो लराबा रेबा शान छालारा। वी आर डिक्लेरेशन। हालेलुया, मैं डिक्लेरेशन करती हूँ, घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं भविष्यवाणी करती हूँ 2023 हालेलुया आपके लिए बड़ी ग्लोरी का, बड़े छुटकारे का, और हालेलुया बड़ा अवधा, बड़ा क्राउन। वचन कहता है भजन संहिता 65 में वो आपके वर्ष के ऊपर क्राउन को रख दिया है। और मैं रिसीव करती हूँ भविष्यवाणी क्योंकि स्वर्ग से हो रही है। रिब्लाहान चलराबा, आपका सम्मान परमेश्वर 2023 में बढ़ाने जा रहा है। जाति जाति के लोग आपके पास आएंगे आपको लेने के लिए। मैं भविष्यवाणी करती हूँ आपको बुलाएंगे, आपको ऑनर देंगे। हालेलुया, आपके रिलेटिव आपको बुलाने जा रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको बुलाने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा बर्डन आपके पड़ोसी आपके लोगों में देख रही हूँ, क्योंकि आप उसके साल्वेशन का कारण बनने जा रहे हैं। भविष्यवाणी करती हूँ, रिसीव करें, भविष्यवाणी को रिसीव करें। आप यहाँ जितने देख रहे हैं आप उद्धार का कारण बनेंगे अपने परिवारों के लिए, कौम के लिए। हालेलुया, उन सभी के लिए, नेशनल के लिए, इंटरनेशनल के लिए। हालेलुया, एक बड़ा क्राउन खुदावंत
आपके सिरों पर रख रहा है, रिप्ला आपके पूरे वर्ष पर रख रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस लेब्रा हान चालारा खोड़ा बाशा खालारा लेब्रो हॉन छोलो खोरा बाशे थेलिया। डजन मैटर डिस्टेंस, डजन मैटर, मैं डिस्टेंस पर मैटर नहीं रखती, क्योंकि मैंने जितनी ब्लेसिंग पाई ऑनलाइन पाई है। हालेलुया। सो खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे, और मैं अपनी सेवकाई से बहुत संतुष्ट होती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है हालेलुया कि जब हम मेहनत करते हैं तो वाकई में खुदावंत काम करता है और रिजल्ट आते हैं, टेस्ट मनी आती है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत का कि वो मुझे लज्जित होने नहीं देता है। अगर मैं उसे बोलूं पुकारूं तो मेरी सुनता है। कारण ये नहीं है हालेलुया कि एक अच्छा प्रीचर, नो, कारण ये है कि एक टाइम ऐसा था जब हम इतने ज्यादा हालेलुया प्रभु में जब आए तो इतने ज्यादा विरोध में थे, इतने ज्यादा शताओं में थे, लेकिन परमेश्वर को हमेशा ऊंचा रखे। कारण ये है सिचुएशन कैसे भी आ जाए, प्रभु को हमेशा ऊंचा रखिएगा, फिर आपकी सिचुएशन को परमेश्वर कभी गिरने नहीं देगा, कभी लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा, आपको सिर ठहराएगा, आपको क्राउन देगा। मैं सच बता रही हूँ, आप परमेश्वर को थोड़ा सा इज्जत देते हो, आपको पब्लिकली इज्जत देगा, पूरे समाज में इज्जत देगा आपको। हालेलुया। पूरे परिवार में आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप थोड़ा सा इंसल्ट करोगे, पूरे दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका हथियार को पहन लो और उस शैतान का सामना करो जो आपके पीछे पड़ा है आपको गिराने के लिए, कईयों को ध्वस्त करने के लिए, कईयों को व्यभिचार में, कईयों को सिगरेट में, कईयों को एडल्ट्री में, कईयों को वीडियोस में। सो वो सारे काम को इंड कर दे और अपने गर्भ में आज से यीशु को हालेलुया उत्पन्न करे। ये बीज जो गया है ये एक बीज है और वो फलवंत होगा। वो आपकी हालेलुया जैसे एक मदर होती है हालेलुया, जब बच्चा बढ़ता है धीरे 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 धीरे, फिर 8th मंथ 9th मंथ, उसके बाद वो गर्भ को क्या करती है, जन्म देती है। और यीशु जब आया मरियम से हालेलुया, सो साल्वेशन बहा। हालेलुया। किसी ये 9th मंथ नहीं लगेंगे आपको। हालेलुया। आपको ये डिलीवरी के 9th मंथ नहीं लगेंगे। भविष्यवाणी करती 2023 का स्टार्टिंग खुदावंत आपके लिए ग्लोरी का कारण होगा। वी आर प्रोफेसाइड इन दिस पेज, ग्लोरी का कारण होगा, आपके बिजनेस का फलवंत का कारण हो जाएगा। बड़ी गवाही आएगी बिजनेस में। कई लोगों के ऊपर कर्ज है, आप कर्ज को डिस्ट्रॉय होते हुए देखेंगे, कुछ हेल्पर डिवाइन रिलीज होंगे और आप देखेंगे कुछ लोग हालेलुया आपको मदद करेंगे। जो जॉब फेलियर था, जो बिजनेस फेलियर था, आप देखेंगे उसको फ्रूटफुल होते हुए इन द नेम ऑफ जीसस। सो ब्लेस्ड है आप, आपकी बिजनेस ब्लेस्ड, बच्चे ब्लेस्ड, आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, सेवकाई को मैं ब्लेस्ड करती हूँ यीशुआ के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू संतोष गुप्ता, खुदावंत आपको ब्लेस करे। अलका अनंत सिस्टर, आपको खुदावंत ब्लेस करे। किरण जॉन, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अलका सिस्टर। दीप, गॉड ब्लेस यू। दीप, मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप इंडिया 2023 में खुदावंत की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और यहोवा यीरे आपके लिए उपाय करेगा, आप इंडिया आओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हालेलुया यूज भी करेगा। दीप, खुदावंत आपको ब्लेस्ड करे ब्रदर, अबंडली रीति से। आप बहुत ही हार्ट से एकदम खुदावंत का ये चुना हुआ दास है दीप, खुदावंत तुम्हारे लिए आज अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। आप हालेलुया खुदावंत के तुम चुने हुए हो दीप, खुदावंत आपको बहुत अमेजिंग रीति से इस्तेमाल करेगा। धैर्य धैर्य धीरज, हालेलुया, धीरज के साथ। हालेलुया। क्योंकि सेवकाई बहुत प्रकार की है, किसी को मैसेज शेयर करना, लाइव शेयर करना भी सेवकाई है। हालेलुया। सरमन शेयर करना, किसी के पास प्रीच करना, हालेलुया, वो भी एक हालेलुया सेवकाई है। यीशु मसीह के बारे में बताना भी, हर एक के बारे में। सो परमेश्वर आपको ये सेवकाई दिया है। सो गॉड ब्लेस यू। और मैं विश्वास करती हूँ आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं और करेंगे। वो वाकई में परमेश्वर बता रहा है 21 से हालेलुया 21 से 40 डेज, 21 और 40 दिनों में वो पूरा हो जाएंगे, चाहे वो उसके विषय कोई भी हो। हालेलुया। वो साइन आपको दिखेगा उनकी जिंदगियों में। सो गॉड ब्लेस यू दीप एंड एवरीवन। रवि ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। एंड जितने यहाँ देख रहे हैं सब भी गॉड ब्लेस यू। खुदावंत आप सभी को ब्लेस्ड करे। किरण जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया। मैं सोची आज मैं सरमन को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन थैंक यू सो मच रोहित, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मैं अभी जस्ट मीटिंग से आ रही हूँ। मैं सुबह 12 बजे, दोपहर 12 बजे से मैं बाहर हूँ, मीटिंग में थी और अभी भी मैं सोची नहीं दे पाऊंगी। सो
मेरी मीटिंग आज दोपहर की 2 बजे थी और आशीष ब्रदर को मैं बोली कि मैं दोपहर में नहीं दे पाऊंगी, मैं मीटिंग में हूँ। सो थैंक यू सो मच। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा वाला, लेकिन फिर भी धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं उस खुदावंत का। खुदावंत हालेलुया मुझे अगुवाई करता है थोड़े ही मिनट में हालेलुया बोलने के लिए, और अपना तेज को देता है वो। सो गॉड ब्लेस यू। और आप देखेंगे 2023 में प्रॉफिट लोगों के ऊपर अद्भुत रीति से मस्सा उतरेगा। अद्भुत, वो प्रॉफिट तो है ही सुपर लेवल के, लेकिन आप अमेजिंग रीति से देखेंगे काम होते हुए। हालेलुया, हर एक की जिंदगी उस अमेजिंग रीति से, क्योंकि मैं खुद एक प्रॉफिट हूँ और मुझे मालूम है खुदावंद ने जो मुझे ठहराया है वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा, मेरी बुलाहट को कभी भी वो नीचे, क्योंकि ये पौलुस कहता है तुम्हारी बुलाहट प्रभु में अटल है, जो कोई छीन नहीं सकता है। वो परमेश्वर अपने रीति से इस्तेमाल करता है और वो बढ़ाता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत आपको ब्लेस करे। करमचंद, खुदावंत आपको ब्लेस करे। हेलन जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बीइंग हियर, एंड एवरीवन थैंक यू सो मच बीइंग हियर। सो जितने भी देख रहे हैं इस समय में, खुदावंत का रूह अजीब रीति से जुम्बस करे और हर एक आपके हदों को बढ़ाए, आपके लाइफ के हर एक बर्डन को ब्रेक थ्रू किया है। मैंने स्पिरिट में देखा वो ब्रेक थ्रू है इन द नेम ऑफ जीसस। और कईयों को हल्का लग रहा है स्पिरिट में, वाकई में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। कईयों को एकदम रिलैक्स लग रहा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जेमा जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फरहान, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नए साल में क्या करें, हाले न्यू ईयर से अभी से रूटीन बना लीजिए कि हमको बाइबल पढ़ना है, फास्टिंग करना है और प्रेयर का वेदी बनाना है। हालेलुया, ये सारी चीज़ें आप अगर आप सेम रखोगे, खुदावंत आपको ऑलरेडी अभिषेक से भरेगा, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। आसिफ जी, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच बीइंग हियर, एंड एवरीवन थैंक यू सो मच बीइंग हियर, एंड थैंक यू सो मच लाइन ऑफ जुड़ा। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत की प्रेजेंस, उसकी हजूरी हमारे बीच में है, और वो मस्सा, वो जो अनुग्रह जो इस ग्रेस के नीचे है, जितने यहाँ पे लाइव है और जो ऑफलाइन देखेंगे, सेम मस्सा ट्रांसफर हुआ है और सेम लोग ब्लेस हुए हैं। सो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। संतोष, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गुड नाइट, एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, एंड विश यू आर वेरी हालेलुया क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। खुदावंत ये क्रिसमस आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, फाइनेंस के लिए अमेजिंग ग्लोरियस का कारण बने। अद्भुत रीति से परमेश्वर हालेलुया इस्तेमाल करे। जब आप प्रेयर में जाए, एंजलिक टंग प्रेयर हो, एंजलिक एनकाउंटर हो, खुदावंत के साथ एनकाउंटर हो, ये क्रिसमस बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग का कारण हो। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच दीप। हालेलुया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।